मैं डॉक्टर ए गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, एमएससी कॉलेज भरतपुर। आज के जो वीडियो एमएससी थर्ड सेम मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। पेपर है फंक्शनल एनालिसिस और टॉपिक हमारा चल रहा है ओपन मैपिंग थ्योरम। पिछले लेक्चर में हमने एक लेमा का कुछ पार्ट डिस्कस किया था और उसमें जो लेमा हमने बताई थी उस लेमा में following lemma is the key to proof of the open mapping theorem। मतलब ये जो लेमा है ये हमारा ओपन मैपिंग थ्योरम को प्रूव करने में काम आएगी। लेमा का स्टेटमेंट है that B and B dash be मानक स्पेसेज and T be a continuous linear transformation of B onto B dash, then the image of each open sphere centered at origin in B contains an open sphere centered at the origin in B dash। T हमको कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन B से B डैश में दिया हुआ है, T ऑन टू दिया हुआ है और हमारा टारगेट है कि TSR कंटेन्स सम S डैश R। TSR कंटेन्स सम S डैश R, ये हमारा टारगेट है। जैसे कि ऊपर मैंने दो मैंने आपको प्रॉपर्टीज आपको ये बताई हुई है कि y बिलोंग्स टू SXR, मतलब SXR इक्वल टू x प्लस SR एंड SR इक्वल टू RS1। ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी यहाँ काम आनी है, इनको आप विशेष याद रखें। और ओपन स्फीयर क्या है बी में, बी डैश में, इस पर ज्यादा फोकस करें आप तो हमें इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। TSR इक्वल टू TRS1 इक्वल टू RTS1। सो यदि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि TSR कंटेन्स सम S डैश R, तो हम केवल ये प्रूव कर रहे हैं कि TS1 कंटेन्स सम S डैश R। सो हम इसको लेमा को पहले हम ये प्रूव करेंगे कि TS1 क्लोजर कंटेन्स सम S डैश R, जो कि हमने पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं कि TS1 क्लोजर कंटेन्स सम S डैश R। आज हम इसको यूज में लेते हुए थोड़ा अब आगे बढ़ें। देखिए पिछली बार हमने आपको डिस्कस किया है और हम पहुंच गए थे S डैश एप्सिलॉन सबसेट ऑफ TS1 क्लोजर, बट TS1 क्लोजर कंटेन्स सम S डैश R। ये हमने आप देख रहे हैं, ये हम प्रूव कर चुके। We complete the proof by showing that S डैश एप्सिलॉन सबसेट ऑफ TS3, मतलब हमारा टारगेट क्या है, TS1 कंटेन्स सम S डैश R, ये हमारा टारगेट है। तो आप देख रहे हैं S dash epsilon subset of TS3 which is clearly equivalent to S dash epsilon by 3 subset of TS3, क्योंकि TSR इक्वल टू क्या है RTS1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब आप परिभाषा लगाएंगे तो आपको ये आ जाएगा। लेट बाई बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ, क्योंकि यदि हमको A सबसेट B प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट A में लेंगे और उसको B में हम प्रूव कर लेंगे। सो लेट बाई बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ S डैश एप्सिलॉन, और S डैश R SR इनकी परिभाषाएं आपको मैंने पहले बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि नॉर्म बाई लेस देन एप्सिलॉन। देन बाई इक्वेशन 7 जो अभी हमने प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं बाई बिलोंग्स टू TS1 क्लोजर। क्लोजर आप किससे कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, बाई इज लिमिट पॉइंट कहिए या एडरेंट पॉइंट कहिए कि बाई हमारा TS1 का एडरेंट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है। हेंस देयर एग्जिस्ट वेक्टर, बाई के अलावा ये बाई1 वेक्टर ऐसा होना चाहिए TS1 में कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, में दोनों हमारे डिस्टिंक्ट पॉइंट होना चाहिए, बाई एंड बाई। बट बाई1 बिलोंग्स टू TS1, इसका मतलब हम S1 में कोई पॉइंट x1 इस तरह से लेकर के चले कि y1 इक्वल टू TX1, और हमने x1 S1 में लिया है, इसका मतलब
नॉर्म x1 लेस देन 1 बाई डेफिनेशन ऑफ S1 क्या है हमारा यूनिट ऑफ एन स्फीयर इन बी। तो हमने शुरुआत में आपको जो दो रिजल्ट डिस्कस किए हैं उन पर ज्यादा आप फोकस करें। यहाँ मैंने कुछ परिभाषाएं आपको बताई है, एडरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट सेम है, ये आपको परिभाषा से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। Then X is called adjoint point, also contact point, also limit point of A if every neighborhood of X contains a point of A not necessarily distinct from X। बस थोड़ा सा इसमें ये फर्क, उसमें उसमें हम जब लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो उधर हम कहते हैं कि ये आपका उससे डिस्टिंक्ट ही होना चाहिए, लेकिन इसमें कहते हैं कि नॉट सॉरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये लिया है नॉर्म बाई माइनस बाई वन लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर्बिट्ररी, तो बाई और बाई वन दोनों हमारे बराबर भी हो सकते हैं। एन एडेंट पॉइंट मे बी ए लिमिट पॉइंट। अगेन बी ऑब्जर्व फ्रॉम 7 दैट 7 में हमारा क्या था, एच डैश एप्सिलॉन सबसेट ऑफ TS1 क्लोजर। तो इसको देख करके हम कह सकते हैं कि एच डैश एप्सिलॉन बाई 2 सबसेट ऑफ TS हाफ क्लोजर, मतलब TSR इक्वल टू क्या RTS पर, तो हमने 1/2 एंड सिंस नॉर्म बाई माइनस बाई वन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, अभी हमने बताया है बी है बाई माइनस बाई वन बिलोंग्स टू एस डैश एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि ये बाई और बाई वन जो है हमारे बी डैश में है और बाई डेफिनेशन में एस डैश आर हम ये ऐसा कह सकते हैं, और ये सबसेट ऑफ TS हाफ क्लोजर का ये सबसेट है। इससे हम फिर वही बात हमारी आई कि ये इसके क्लोजर का एलिमेंट है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट है या एडरेंट पॉइंट है बाई माइनस बाई वन। तो बाई माइनस बाई वन इज एडरेंट पॉइंट ऑफ TS हाफ। Therefore as before अगर ये एडरेंट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, तो एक पॉइंट दूसरा बाई 2 होना चाहिए TS हाफ में। और कैसा होना चाहिए कि वो उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 स्क्वायर होना चाहिए। हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली परिभाषा के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, लिमिट पॉइंट की हम परिभाषा लगा रहे हैं यहाँ पर, और कुछ हमने नया काम नहीं किया है। ऊपर हमने किया तो हमने बाई को उसका पॉइंट माना, हमने कहा कि ये आपका बाई इसका TS1 का लिमिट पॉइंट है, तो एक बाई वन हमने एग्जिस्ट कर लिया, दोनों का डिफरेंस हमने कह दिया बाई माइनस बाई वन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पर हम बाई माइनस बाई वन को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, तो एक पॉइंट बाई 2 आना चाहिए। बाई 2 हम किस में कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये लिमिट पॉइंट किसका लिया है, TS हाफ का लिया है, तो हमारा बाई 2 किस में लेंगे हम, TS हाफ में लेंगे हम। वेयर बाई 2 इक्वल टू, अब बाई 2 क्या है, ये बाई 2 इक्वल टू TX2, उधर हमने बाई 1 किसके बराबर लिया था, TX1 के बराबर लिया था। यहाँ पर बाई 2 इक्वल टू TX2, और बाई 2 जो कि बी डैश में है, और TX2, X2 क्या हमारा, X2 हमारा बी में है। और किस तरह से है कि नॉर्म X2 लेस देन हाफ, क्योंकि ये TS बाई 2 हम किस में ले रहे हैं, देखिए बाई 2 इन TS हाफ, तो ये हमारा X2 किस में है, S हाफ में है, तो X2 बिलोंग्स टू S हाफ, इसका मतलब नॉर्म X2 लेस देन 1/2। Continuing in this way, B obtain a sequence xn in B such that norm xn लेस देन 1/2 की पावर है। इस तरह से हम यदि हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएं तो हमारे पास एक सीक्वेंस xn इस तरह से आएगा कि नॉर्म xn लेस देन 1/2 की पावर n माइनस एंड नॉर्म बाई माइनस बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई n। ऊपर आपने देखा कि ये नॉर्म बाई माइनस बाई 1 प्लस बाई 2 है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास ये आएगा नॉर्म बाई माइनस बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 की पावर n। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 8 वेयर बाई n इक्वल टू TXN, ऊपर हमने किया ही है, बाई 2 इक्वल टू TX2 माना है, बाई 1 इक्वल टू TX1 माना है, तो हमारा ये बाई n इक्वल टू TXN। इफ बी टेक, ऊपर हमने कैपिटल S चूंकि ले चुके हैं तो यहाँ पर हम स्मॉल s,
स्मॉल एस एन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn, देन इसका हम नॉर्म लें और हम नॉर्म की जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी है उसको हम यहाँ पर यूज में लें तो हमारे पास ये आएगा। और चूंकि हमारा नॉर्म x1 लेस देन हमारा ये नॉर्म x1 हमने क्या माना है, लेस देन 1, नॉर्म xn हमारा लेस देन 1/2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये सब क्या है, इन सबका जो हम सम निकालेंगे तो दिस इज लेस देन 2 आएगा। अगर इस ये वायदे पे इनफाइनाइट सीरीज होती तो भी हम यही कहते। ऑल्सो फॉर n ग्रेटर देन m वी हैव, Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, Sm क्या है, सम ऑफ m टर्म्स, n हमारा m से अधिक है तो हमारा पास नॉर्म x m प्लस 1 प्लस x m प्लस 2 प्लस xn, और दिस इज लेस देन इक्वल टू बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी नॉर्म x m प्लस 1 प्लस नॉर्म xn। जैसा कि आपको ऊपर बताया है कि नॉर्म xn लेस देन 1/2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा 1/2n प्लस 1/2m प्लस 1 प्लस 1/2n माइनस 1, दिस इज ए ज्योमेट्रिकल सीरीज विद कॉमन रेशो 1/2 और दिस सम टेंडिंग टू 0 एज mn टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हेंस आपने देखा कि यहाँ पर नॉर्म Sn माइनस Sm टेंडिंग टू 0 एज mn टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि Sn एक कॉची सीक्वेंस है और Sn हमने क्या लिया है, Sn में सम ऑफ n टर्म्स, ये x1 प्लस x2 प्लस xn, ये xi किसके एलिमेंट है, ये b के एलिमेंट है हमारे। तो इसका मतलब ये Sn जो है हमारा कॉची सीक्वेंस किस में है, ये b में है और b हमारा कंप्लीट दिया हुआ है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर x एंड b सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू x, क्योंकि अगर कॉची सीक्वेंस हमारा अगर b कंप्लीट है तो कॉची सीक्वेंस जो b में होगा वो कन्वर्ज करेगा। तो लिमिट n Sn कन्वर्जेस टू x, मतलब कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू x, एंड सो दैट नॉर्म x इक्वल टू लिमिट Sn इक्वल टू लिमिट Sn इज लेस देन इक्वल टू 2, और लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, दिस इज लेस देन 3, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू S3, x belongs to S3। Now y1 plus y2 plus yn इक्वल टू y1 किसके बराबर है, हमारा tx1 के बराबर है, y2 tx2 के बराबर है, yn txn के बराबर है। t चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम लिख सकते हैं t ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn, और ये किसके बराबर है, Sn के बराबर। तो हमारे पास tsn इक्वल टू आ गया y1 प्लस y2 प्लस yn। t कंटिन्यूअस है और हमारा लिमिट Sn x के बराबर है तो tx बराबर लिमिट ts है। लिमिट tsn किसके बराबर है, अभी आपके सामने है कि लिमिट tsn बराबर लिमिट y1 प्लस y2 प्लस yn, और इक्वेशन नंबर 8 से हम देखें, इक्वेशन नंबर 8 जो अभी आपको ऊपर बताई हुई है कि नॉर्म y माइनस y1 प्लस दिस लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन चूंकि आर्बिट्ररी है तो लिमिट ऑफ दिस लिमिट ऑफ y1 प्लस y2 प्लस yn दिस इज इक्वल टू y। Thus y equal to tx where norm x less than 3 so that y belongs to ts3। तो इसका मतलब हम ये y s डैश एप्सिलॉन का एलिमेंट लेकर के चले थे और y हमारा ts3 का एलिमेंट आ गया, मतलब क्या हुआ कि s डैश एप्सिलॉन सबसेट ऑफ ts3। हम शुरुआत में ये कह के चले थे कि tsr कंटेन सम एस डैश, ये हमारा टारगेट। ऐसा नहीं याद है कि हम ये वहां पर कहें सब ts1 कंटेन सम एस डैश आर, नो, जो हमारा लेमा का स्टेटमेंट है कि टी एस आर कंटेन सम एस डैश आर, ठीक है। तो विच इज व्हाट वी विश टू प्रूव, द प्रूफ ऑफ द लेमा इज नाउ कंप्लीट। नाउ वी कम टू आवर मेन थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम। प्रूफ इसका बहुत छोटा है लेकिन इसमें हम इस लेमा का यूज करेंगे। आप अगर खाली आपने बस लेमा का स्टेटमेंट लिख दिया इस थ्योरम के अंदर और प्रूफ एग्जाम में करके आगे तो हमको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, हमको इसको पूरा ही प्रूव करना पड़ेगा इसको। लेट b एंड b डैश बी मानक स्पेसेज इफ t इज कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ b ऑन टू b डैश, यहाँ तक का स्टेटमेंट लेमा में दिया हुआ है। देन t इज एन ओपन मैपिंग, we are given that the linear transformation t from b to b dash is continuous and onto, and we want to show that t is an open map।
टी ओपन में प्रूव करना है, मतलब क्या है कि यदि टी हमारा क्या है, बी से बी डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी ओपन में कब होगा, जबकि हम अगर कोई ओपन सेट जी बी में लें और इसकी इमेज बी डैश में ओपन हो जाए, मतलब टी जी इज ओपन इन बी डैश फॉर एवरी ओपन सेट जी इन बी, लेट बाई बिलोंग्स टू टी जी बी आर्बिट्ररी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हमारा टारगेट है कि टी जी ओपन होना चाहिए बी डैश में। हमने बाई कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है, हम टीजी में, मतलब कि हम टीजी का एवरी पॉइंट को इसका इंटीरियर पॉइंट यदि हम प्रूव कर दें तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। हम ओपन सेट किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट। इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या करें कि इनके बीच में एक बाई और टीजी के बीच में एक ओपन स्पेयर आ जाना चाहिए। ओपन स्पेयर आ गया तो इसका मतलब हमारा ये बाई टीजी का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। चूंकि बाई हम आर्बिट्ररी पॉइंट लेके चल रहे हैं, मतलब कि कोई भी पॉइंट लेके चल रहे हैं, इसका मतलब एवरी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट है तो टीजी हमारा ओपन सेट होगा। अब बाई हमने टीजी का एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, इसका मतलब क्या हुआ, बाई इक्वल टू टी एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। Since G is an open set in B, G is an open set in B, तो ओपन सेट की परिभाषा लगाएं, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SXR in B centered at X such that SXR सबसेट ऑफ G। और X तो इसमें राई करेगा, ओपन स्फीयर है SXR, भी सेंटर X रेडियस R, तो X तो SXR में होगा ही, तो X G का इंटीरियर पॉइंट है, और X कोई भी X की बात कर रहे हैं हम, तो और जी हमारा ओपन सेट दिया। बट बी नो दैट एस एक्स आर इक्वल टू एक्स प्लस एस आर। शुरुआत में जो दो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी उनका यूज बार बार में हो रहा है, तो एस एक्स आर इक्वल टू एक्स प्लस एस आर उनको साइड में लिख करके चले, ताकि बार बार में आपको पन्ना नहीं पलटना पड़े। ये वेयर एस आर इज एन ओपन स्फीयर इन बी सेंटर्ड एट ऑरिजिन। दस एक्स प्लस एस आर सबसेट ऑफ जी, क्यों, क्योंकि एस एक्स आर सबसेट ऑफ जी हमको दिया हुआ है। बाई आवर लेमा, लेमा में क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस डैश एप्सिलॉन बी डैश सेंटर्ड एट ऑरिजिन सच दैट एस डैश एप्सिलॉन सबसेट ऑफ टी एस आर, टी एस आर कंटेन सम एस डैश आर। ये हमारी लेमा है। तो इस लेमा का हम यहाँ पर यूज करें, दोनों साइड हम बाई ऐड करें इसमें एस डैश एप्सिलॉन सबसेट ऑफ टी एस आर में। और अभी जो आपको बात बताया था मैंने कि एस एक्स आर इक्वल टू एक्स प्लस एस आर, इसको हम यहाँ यूज में लें, और ये बाई हमारा बी डैश का एलिमेंट है, एस डैश एप्सिलॉन भी हमारा ये बी डैश में है, तो बी डैश में ही एक ओपन स्फीयर आएगा और उसको हम नाम देंगे एच डैश बाई एप्सिलॉन, मतलब कि ओपन स्फीयर इन बी डैश विद सेंटर बाई एंड रेडियस एप्सिलॉन। दिस इज एच डैश बाई एप्सिलॉन। दिस इज सबसेट ऑफ, क्योंकि ये बाई टी एक्स के बराबर है और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हो गया टी एक्स प्लस एस आर। तो बाई डैश एस डैश बाई एप्सिलॉन सबसेट ऑफ टी एक्स प्लस एस आर, और चूंकि एक्स प्लस एस आर सबसेट ऑफ जी है, तो इसलिए टी एक्स प्लस एस आर ऑल्सो सबसेट ऑफ टी जी, और बाई एस डैश बाई एप्सिलॉन का एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि बाई और टीजे के बीच में एक ओपन स्फीयर आपके पास आ गया। बाई हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है, इसका मतलब बाई टीजी का इंटीरियर पॉइंट है, एवरी पॉइंट बाई टीजी का इंटीरियर पॉइंट है, टीजी एक ओपन सेट है। तो यही मैंने लिखा है, thus we have shown that to each point by belongs to TG there exists an open sphere in B dash centered at by contained in TG and consequently TG is an। जब भी हम ओपन सेट प्रूव करना चाहते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखें कि हमें एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेकर के चल, जिसको भी हम ओपन सेट प्रूव करना। टोपोलॉजी में जब हमने थ्योरम्स की थी उस जगह हमने अधिकांशतः हमने उधर एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेके चलते थे। यहाँ पर भी हम आर्बिट्ररी पॉइंट लेकर के चले हैं, और आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट बहुत आसानी से प्रूव हो गया है। द फॉलोइंग स्पेशल केस ऑफ अबव थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट बी एंड बी डैश बी बानक स्पेसेज and TBA वन continuous linear transformation of B onto B dash। ऊपर भी हमको थ्योरम जब का स्टेटमेंट आपने देखा है,
थ्योरम में हमने यही हमको थ्योरम में दिया हुआ है, बी एंड बी डैश भी मानक स्पेस है, टी इज कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी ऑन टू बी डैश, यह हमको टी को बन और कहा गया है। देन टी इज एन ओपन मैपिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं देन टी इज ए होमोमॉर्फिज्म, ये हमको प्रूव करना है। इन पर्टिकुलर टी इनवर्स इज ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस, टी हमको यहाँ पर बन और दिया हुआ है, सिंस टी इज बन ऑन टू एंड कंटिन्यूअस वी नीड ओनली टू प्रूव दैट टी इज एन ओपन मैप। अगर हम ये प्रूव कर देंगे टी इज ओपन मैप है तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि टी होमोमॉर्फिक, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा टोपोलॉजी की आप इसमें थ्योरम को लेकर के चले। सो द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। In this theorem, T is given to बन and hence in this additional property, क्योंकि हमारे ओपन मैपिंग थ्योरम में T को बन नहीं कहा गया था, यहाँ पर T बन दिया हुआ है, hence this additional property will take T a homomorphism, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा में हमको T का बन होना बहुत आवश्यक है। इन पर्टिकुलर व्हेन T इज होमोमॉर्फिज्म देन टी इनवर्स इज ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस, क्योंकि हम टी को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं उधर कि ये टी बर्मन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, टी कंटिन्यूअस होना चाहिए, टी इनवर्स भी कंटिन्यूअस। यहाँ अगर हमने ओपन मैप प्रूव कर दिया है टी को तो ये होमोमॉर्फिज्म तो हो ही गया। ए 1 to 1 मैपिंग टी फ्रॉम एन टू एन डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ टी एंड टी इनवर्स आर कंटिन्यूअस ऑन एन एंड एन डैश रेस्पेक्ट। तो आपसे हेंस और अदरवाइज में ये जो पार्ट है ये मैंने थ्योरम में ओपन मैपिंग थ्योरम में ये पार्ट आपसे आगे पूछा जा सकता है, ये इसको भी हम थोड़ा सा कंसीडर करके चलें। और ये ओपन मैपिंग थ्योरम ये फंक्शनल एनालिसिस का आधारशिला है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। फंक्शनल एनालिसिस में हमारे 4 रिजल्ट, इनमें कि हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, हार्मोनिक थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम। इसमें हम एक बात पर विशेष गौर करें कि हार्मोनिक थ्योरम में हमने नॉर्म स्पेस लिया था, यहाँ पर हमने मानक स्पेस। अन्य जो 2 थ्योरम्स और हैं जिनको हम अगेन हम इनको आदर्शला ही कहेंगे, इनका हमारे जो कहते हैं ना कि एक आदर्शला कहेंगे उसका। तो ये 2 थ्योरम और है हमारी, जो क्लोज़-ट्रैप थ्योरम एंड यूनिफॉर्म बाउंड्री थ्योरम, उनमें भी हम मानक स्पेस ही लेकर के चलते हैं। ओके।